जो शख्स अमलियात में कदम रखता है या जो शख्स अमलियात सीखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नक्श मुसल्लस, नक्श मुरब्बा और नक्श मुखम्मस की ज़कात को अदा कर ले। अगर कोई शख्स इन 3 तरह के तावीज़ की ज़कात को अदा कर लेता है, तो वो मुकम्मल तौर पर नक्श का आमिल बन जाता है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में जो नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं ये है नक्श मुखम्मस, और इसकी ज़कात किस तरह से अदा करनी है इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जो शख्स अमलियात में कदम रखता है या जो शख्स अमलियात सीखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नक्श मुसल्लस, नक्श मुरब्बा और नक्श मुखम्मस की ज़कात को अदा कर ले। अगर कोई शख्स इन 3 तरह के तावीज़ की ज़कात को अदा कर लेता है, तो वो मुकम्मल तौर पर नक्श का आमिल बन जाता है। और इसके साथ में अगर कोई शख्स किसी आयत की भी ज़कात निकाल ले, तो वो मुकम्मल तौर पर आमिल बन जाता है और उसका हर काम फौरी तौर से होने लगता है। अब बात करते हैं कि इस नक्श की ज़कात आपने किस तरह से अदा करनी है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये नक्श मुखम्मस है और ये आतिशी चाल से लिखा हुआ है। इसकी ज़कात आपने चांद की 3 तारीख से या 4 तारीख से आप इसकी ज़कात को निकालना शुरू करेंगे और आप ये नक्श लिखना शुरू करेंगे। आप ये नक्श 65 नक्श रोजाना लिखेंगे और 25 दिन तक लिखेंगे। आप इसको यहाँ से जोड़ें तब भी ये 65 ही आएगा, अगर आप इसे इस तरह से जोड़ेंगे तब भी ये 65 ही आएगा। ये आतिशी चाल है। इसके 5 खाने इधर से होते हैं और 5 खाने इधर से होते हैं, यानी कि ये 25 खानों का नक्श होता है। जिस तरह से नक्श मुसल्लस 9 खानों का होता है, नक्श मुरब्बा 16 खानों का होता है, इसी तरह से नक्श मुखम्मस 25 खानों का नक्श होता है। अब इसकी यहाँ से चाल है, ये आतिशी चाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23, ये 24, ये 25। इस तरह से आपने ये नक्श पूर्ण करना है। जब आप इस तरह से ये नक्श भरेंगे तो ये आपने रोजाना 65 नक्श लिखने हैं और 25 दिन तक लिखने हैं। उसके बाद ये आतिशी चाल से लिखा हुआ है, तो इन सब नक्श को आपने आग में जला देना है। आग में जलाने के बाद जो इसकी राख रहेगी उसको आपने चलते दरिया में डाल देना है। और एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे, जो आप आग जलाएंगे वो कोयलों की आग जलाएंगे, यानी कि आपने कोयले लेने हैं, उन्हें अच्छी तरह से सिलगाना है। जब वो अच्छी तरह से सुलग जाए उसके बाद ये सभी नक्श आपने उसमें डाल देने हैं और इनको आग लगा देनी है। जो राख रहेगी वो आप चलते दरिया में डाल देंगे। इस तरह से आप इसकी ज़कात को अदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।